गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज हम 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 20। हमारा आज अर्थव्यवस्था का चैप्टर है आर्थिक विकास की समझ का विकास एवं विकास के लक्ष्य। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विकास कहते किसे हैं। विकास का मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा आ जाए, हम आगे बढ़ जाएं। क्या सिर्फ यही विकास है? चलो मान लिया एक देश में बहुत पैसा आ रहा है, क्यों? लेकिन वो पैसा आ कैसे रहा है? बहुत सारी फैक्ट्री लगा दी, इतनी फैक्ट्री लगा दी कि पेड़ काट काट करके अब वहाँ ऑक्सीजन लेवल एकदम खत्म हो गया है। अब क्या है कि बहुत ही कम हो गया है, हम लोग सब जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चल रहे हैं। क्या ये हमारा विकास हुआ? नहीं। विकास कभी भी अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि विकास कहते किसको हैं। ठीक। विकास या प्रगति का विचार हमारे साथ हमेशा रहा है। हम क्या करना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं, इसके बारे में हमारी आकांक्षाएं या इच्छाएं क्या हैं। इसी तरह हमारे पास इस बारे में विचार है कि एक देश कैसा होना चाहिए, मतलब कि हमें क्या चाहिए, इच्छा क्या है हमारी। अगर वो इच्छा पूरी हो रही है तो वो विकास है, नहीं तो नहीं है। तो एक देश कैसा होना चाहिए, वो कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। अब ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मटके का पानी बहुत अच्छा रहता है, तो उनके लिए वो चीज़ बेटर है। कुछ लोग कहते हैं भाई ठंडा तो फ्रिज का ही लगता है। तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग मैटर करती हैं। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? क्या जीवन सभी के लिए बेहतर हो सकता है? क्या हो सकता है कि सभी के लिए बेहतर हो? अगर सभी के लिए बेहतर होता तो सोचिए, तो जो जो मालिक है कार का, वो ड्राइवर को क्यों रखेगा? अगर वो ड्राइवर के लिए विकास यानी सबका अच्छा वो हो जाए, तो ड्राइवर जो है वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, वो भी अपनी गाड़ी खरीदेगा। तो ऐसे में क्या होगा? उसका ड्राइवर का विकास हो गया। तो क्या सबका विकास ऐसे हो सकता है कि सभी का विकास हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। हर किसी का विकास का लेवल अलग होता है। कुछ का लेवल होता है भाई खाने को रोटी मिल जाए, कुछ का होता है भाई घर हो जाए सर पे, कुछ का होता है भाई इतने में नहीं, हमें कूलर कूलर के साथ साथ अब कूलर में नहीं हमारा चल रहा, अब तो हमें एसी चाहिए। तो मतलब सबका विकास अलग अलग होता है और सबके लिए सबका बेहतर नहीं हो सकता। किसी एक का बेहतर, किसी एक का नुकसान होता है। जैसे कि फैक्ट्री का मालिक का अगर फायदा होता है तो उसने कहीं ना कहीं उसने मजदूरों को बहुत ज़्यादा उससे काम लिया होता है, तो मजदूरों का नुकसान हुआ होता है। ठीक। लोगों को एक साथ कैसे रहना चाहिए, क्या अधिक समानता हो सकती है? विकास के इन विचारों के बारे में सोचना और उन तरीकों के बारे में सोचना शामिल है जिससे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम ऐसा चीज़ प्राप्त करें जिससे कि सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, सभी समान रूप से रहें, एक दूसरे के बारे में ये नहीं कि ऊंच नीच की भावना रखें, तो हमारा लक्ष्य तब प्राप्त हो सकता है। ठीक। अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और एक के लिए जो विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, एक दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि एक का विकास दूसरे के लिए विकास ही हो। अब चलिए छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बुजुर्ग था जिसकी दो बेटियां थी। उसने एक बेटी ब्याही कुम्हार के घर और एक बेटी ब्याही किसान के घर। वो मिलने गया अपनी बेटियों के घर। तो सबसे पहले वो कुम्हार वाली बेटी से मिला। तो बेटी ने खाना वगैरह अच्छे से खिलाया पिलाया। फिर उसने पूछा कि बेटी सब खुश है ना तू? कहती बस पिताजी, क्या कहूँ, ये बस मेरे जो है बारिश ना हो इस बार, मेरे घड़े अच्छे से सूख जाएं। तो बस यही भगवान से मांगो कि मेरे घड़े सूख जाएं, वर्षा ना हो। अब किसान अपने दूसरी बेटी के यहाँ गया। उसके बाद वो थी किसान के घर में ब्याही। उसने भी खिलाया पिलाया और उसके जो है हाथ पैर झुला करके, जैसे गांव में होता है। उसके बाद आराम से बैठ करके जब एक दूसरे का हाल चाल लेने लगे, तो बेटी से पूछा पिता ने, और बता बेटी कैसे हाल चाल हैं? तो बेटी कहती, पिताजी सब कुछ ठीक है, बस इस बार अच्छी से बारिश हो जाए मूसलाधार, मेरे जो खेतों में पानी लग जाए तो अच्छी फसल हो जाए। अब उसका पिता बड़ा कंफ्यूज कि वो भगवान से मांगे तो क्या मांगे क्योंकि अगर वो बारिश मांगता है तो कुम्हार वाली जो बेटी है उसका बड़ा नुकसान। अगर वो बारिश मना करता है कि भगवान बारिश मत करो, तो किसान वाली बेटी परेशान।
मतलब कि बारिश एक के लिए विकास है और एक के लिए विनाश है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक का विकास दूसरे के लिए भी विकास हो। ठीक। और एक एक जगह का एग्जाम्पल भी था कि एक वनों में जांच हुई तो पता चला कि जो वन है, जहाँ वन में जंगली जनजातियां रहती हैं, वहाँ पे खनिज लवण जो है ज़मीन के अंदर है। अब ये कहा गया कि भाई खनिज लवण निकालना है तो वहाँ पे खुदाई करनी होगी, पेड़ भी कटेंगे और लोग भी हटेंगे। अब अगर वहाँ से हम जनजातियों को हटाते हैं, उनकी संस्कृति नष्ट होती है। पेड़ों को काटना तो वैसे ही बहुत ही गलत है हमारे पर्यावरण के अनुसार। फिर पर्यावरणविद वगैरह सबसे डिस्कस किया गया और एंड में ये डिसाइड किया गया कि यहाँ से जो है खदान नहीं खोदी जाएगी। अब क्या है कि अगर वहाँ खदान खुदती तो विकास किसका होता? उद्योगों का विकास होता, वहाँ से चीज़ें निकलती, लोहा निकलता, जो भी खदान में से खनिज निकलते। लेकिन तब विनाश हो जाता वहाँ की जनजातियों का, तो एक का विनाश दूसरे का विकास था। ठीक है ना। अधिक आय प्राप्त करने के अलावा या एक दूसरे के से लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों के सम्मान जैसी चीज़ों की भी तलाश करते हैं। वे भेदभाव का विरोध करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। मतलब कि एक तो हो गया विकास कि भाई आपकी सैलरी अच्छी हो गई, आय तो मिल गई, लेकिन आय के साथ आपको समान व्यवहार नहीं मिला। आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके साथ जो है बहुत बुरा बिहेव किया जा रहा है, आपके साथ जो है आपको निम्न समझा जा रहा है कि भाई निकलो यहाँ से, पैसे है ना अपने पास रखो, निकलो यहाँ से। ऐसे पैसे का क्या करोगे आप? मतलब कि हमें सम्मान भी चाहिए होता है। अगर आपको जो है लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाए और बहुत सारा पैसा दे दिया जाए तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते आप, स्वतंत्रता ही नहीं है ना। आपने पोयम सुनी होगी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसमें क्या है, यही तो है, चिड़िया जो कहती है कि मुझे स्वतंत्र रहने दो। ठीक है ना। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, मतलब मुझे निबोरी दे दो कड़वी, मैं वो खा लूंगी, मुझे सोने की कटोरी में खाना मत दो। मतलब क्या है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, सैलरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें सैलरी के साथ साथ हम चाहते हैं हमारे साथ अच्छा बिहेव हो, हमें स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले और दूसरे को से हमें सम्मान मिलता रहे, हमारे साथ भेदभाव नहीं हो। हम एक ऐसा माहौल चाहते हैं जो सकारात्मक हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो विकास के लक्ष्य हैं, एक व्यक्ति का विकास जो सोचता है वो अलग हो सकता है। अब जो छोटा बच्चा है उसका विकास अलग होता है, वो सोचता है मुझे 10 रुपये मिल जाए मेरा विकास हो जाएगा, मुझे 100 रुपये मिल जाए मुझे मेरा विकास हो जाएगा। अब उसके पापा ये सोचेंगे मुझे 100 रुपये मिल जाए विकास हो जाएगा, नहीं, 100 रुपये में तो उनका कुछ भी नहीं बनेगा, उनको तो पूरा घर चलाना है। तो सबका विकास के जो डेफिनेशन है ना अलग होती है। अब आपके क्लास में जो है बच्चे अलग अलग टाइप के पढ़ते होंगे। एक कहता होगा भगवान आज मैडम ना आए टेस्ट ना हो, दूसरा कहता है भगवान मैडम आ जाए मैं टेस्ट याद करके आऊँ। दोनों का विकास देखो अलग अलग है। अगर मैडम नहीं आई तो एक खुश और आ गए तो दूसरा खुश। तो हर किसी के विकास में कभी कभी टकराहट भी होती है और कभी कभी हम एक दूसरे का विकास सेम भी होता है। जैसे कि ऐसे नागरिक हमारा विकास, भारत का विकास सबका विकास है, लेकिन कहीं ना कहीं एक का विकास दूसरे विकास से टकराता हुआ भी प्रतीत होता है। चलिए वर्कशीट के ऊपर चलते हैं, हमारे क्वेश्चंस, चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। आपके लिए विकास क्या है? हमारे लिए विकास का मतलब है स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, सम्मान, अधिक आय, मतलब ये सारी चीजें, अर्थात जीवन जीने हेतु सकारात्मक माहौल व संसाधनों का होना। मतलब कि हमारे पास संसाधन भी हो और माहौल भी अच्छा हो। ऐसा ना हो कि हमें डांट डांट के रखा जा रहा है और पिंजरे में बंद करके रखा जा रहा है और हमें सामान दे दिया कि लो भाई ये पैसे लो, ये सोना लो। नहीं, हमें क्या सारी चीज़ें चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और जीने लायक अच्छा माहौल भी चाहिए। अधिक आय अर्जित करने के अलावा आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आप लोग का अपने अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, अधिक आय अर्जित करने के अलावा हम जीवन में उच्च शिक्षा, समाज में सम्मान, देश की प्रगति व दूसरों की सहायता हेतु सक्षम होना चाहते हैं। यह आपका खुद का जो भी विचार है आप उसमें खुद भी लिख सकते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति या समुदाय को जानते हैं जिनके विकास के लक्ष्य आपसे अलग हैं? यह किन मायनों में भिन्न हैं, अलग कैसे हैं? हाँ, हम एक ऐसे समुदाय को जानते हैं जिसके विकास हमसे अलग है। जैसे कि
हमारे गांव में शिक्षा का स्तर अभी भी निम्न है, वहाँ पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अतः गरीबी होने के कारण वहाँ के लोगों के विकास का लक्ष्य भोजन प्राप्त करना है। उनका ये एम नहीं होता है कि हम बहुत अच्छी जो है एजुकेशन प्राप्त कर ले, पहले खाना तो मिले, एजुकेशन तो हम बाद में देखेंगे। तो उनका लक्ष्य बदल गया इस वजह से, क्योंकि उनके पास बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं। ठीक है ना, इस वजह से उनके लक्ष्य बदल गए। शिक्षा के साधनों को प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि विद्यालय का होना, पक्की सड़कों का होना, वाहन वगैरह का होना उनके लिए विकास के बराबर है, जो कि शहरों में आसानी से उपलब्ध है। भाई आपको हॉस्पिटल, आपको स्कूल, सड़कें सब उपलब्ध हैं। वो बुनियादी संसाधन जो जीने के लिए चाहिए, वो ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य बन जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जो एक के लिए विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, व्याख्या कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो एक के लिए विकास है दूसरे के लिए भी विकास हो। जैसे कि वन में कहीं पर कोई जनजाति रहती है, अगर वहां खदान उपलब्ध है तो खनिज निकालने के लिए जनजातियों को हटाना पड़ेगा, वहां से वनों को काटना पड़ेगा। ऐसे में खनिजों का निकाला जाना उद्योगों के लिए तो विकास है, लेकिन वहां के जनजाति कबीले की संस्कृति के लिए विनाश का कारण बन जाएगा। तो ऐसे में एक का विकास दूसरे के लिए विकास नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।